नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आप लोगों के सामने लेके आया हूँ सीटेट। और सीटेट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। साइकोलॉजी में हमने शिक्षा पढ़ लिया है, इसके साथ साथ मनोविज्ञान क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। उसी के क्रम को आगे हुए बढ़ाते हुए हम चलते हैं, सृजनात्मकता के बारे में पढ़ते हैं कि सृजनात्मकता है क्या। और एक दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं वो सिर्फ सीटेट के चैप्टरों को कवर कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपके पास बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो सीटेट को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग जो अगला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो किसका नाम है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता है क्या, ये क्यों होता है और इसका प्रयोग क्या है, कैसे होता है या कैसे नहीं होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो पहला है आपका जो शब्द लिखा हुआ है आपके सामने कि सृजनात्मकता। सृजनात्मकता कह लीजिए या रचनात्मकता कह लीजिए, दोनों शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं। चाहे आप सृजनात्मकता कहिए या रचनात्मकता कहिए, दोनों ही जो आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं ये शब्द क्या हैं? आपके एक ही हैं। और इसी को जो इंग्लिश में नाम आप दे सकते हो क्रिएटिविटी के नाम से आप जानते हो, यानी इंग्लिश में जो कहते हैं वो क्रिएटिविटी के नाम से जानते हैं कि जिसके अंदर जितनी क्रिएटिविटी होती है वह बालक उतना ही अच्छा माना जाता है। आज के समय में आप देखते हो कि जितने भी आपके कॉन्वेंट वगैरह स्कूल होते हैं या अन्य आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उन सभी प्राथमिक विद्यालयों में या कॉन्वेंट स्कूलों में तो क्रिएटिविटी को बहुत प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। यानी आज के समय में अगर क्रिएटिविटी की मैं बात करता हूँ तो क्रिएटिविटी को एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख स्थान दिया जाता है, जिसके तहत बच्चों को नए तरीके खोजने का या नए कार्य करने का मौका मिलता है। आप अपने घर और परिवार में भी आप देखते होंगे कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि बालक कभी लाता है कि आज उन्होंने सर ने दिया है फूल बनाने के लिए या कोई फूल या सब्जी बनाने के लिए या कोई डायग्राम बनाने के लिए। तो ये जो नई नई चीज़ें वहाँ से विद्यालय से आपको मिलती हैं वो किसके लिए हैं? क्रिएटिविटी के लिए ही हैं, यानी सृजनात्मकता के लिए ही वो चीज़ें आपको मिलती हैं कि सृजनात्मकता के जो गुण हैं वो बालक के अंदर हैं या नहीं हैं, या रचनात्मकता के जो गुण हैं वह बालक के अंदर हैं या नहीं हैं। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि किसी कार्य को नए तरीके से कर देना, यानी बात क्या की गई है कि किसी कार्य को नए तरीके से कर देना, या कह लीजिए कोई नई वस्तु बना देना, या कह लीजिए कि कोई नई वस्तु बना देना। तो किसी कार्य को नए तरीके से कर देना या कोई नई वस्तु बना देना अथवा परंपरा से हटकर कुछ भी नए तरीके से करना सृजनात्मकता है। यानी परंपरा से हटकर कुछ भी नए तरीके से जो करना है वह किसके अंतर्गत आपका आता है? सृजनात्मकता के ही अंतर्गत आपका रखा जाता है। परंपरा क्या होती है? एक शब्द का इसमें देखिए कि प्रयोग किया गया है शब्दों के बीच में, परंपरा। परंपराएं हमारी जो होती हैं वो पुरानी अवधारणाओं से हैं। यानी परंपरा शब्द का जो अर्थ होता है वह आपकी पुरानी अवधारणाओं से होता है, जो कि हम बहुत पहले समय से उनको फॉलो करते चले आ रहे हैं। यानी जैसे हमारे पूर्वजों ने या हमारे फैमिली के मेंबर ने जैसे हमें बता दिया, हम उसी के अनुरूप कार्य को संपादित करते हुए चल रहे हैं। तो वो क्या होती है आपकी परंपरा। तो परंपरा से हटकर कुछ भी नए तरीके से करना या नए तरीके का क्या करना है? एक शब्द आता है मौलिकता। मौलिकता शब्द का अर्थ भी होता है, या मौलिक शब्द का जो अर्थ होता है वह नए तरीके से होता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आपका मौलिक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो मौलिक शब्द का अर्थ भी होता है या मौलिकता का भी अर्थ होता है नए तरीके से आपका माना जाता है। तो यानी परंपरा से हटकर कोई भी कार्य कुछ भी करना वही क्या कहलाएगा? आपका सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। जैसे आप जानते हो कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में जाते समय अचानक से आपके बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, यानी आप रास्ते से कहीं जा रहे हो और रास्ते से जाते समय आपके बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो जब बाइक का पेट्रोल आपके ख़त्म हुआ
तो पुरानी परंपरा जो है, अवधारणा वो क्या है कि जब आपके बाइक का ऑयल ख़त्म हुआ, यानी यहाँ पर ऑयल ख़त्म हुआ, तो आपको नज़दीकी पेट्रोल पंप में जाना है। कहाँ जाना है? नज़दीकी पेट्रोल पंप में आपको जाना होता है। भाई पुरानी अवधारणा या कह लीजिए परंपरा यही है कि जब भी आपके बाइक का पेट्रोल ख़त्म होता है तो आप क्या करते हो, जो वहाँ पे नज़दीकी पेट्रोल पंप होता है 1-2 किलोमीटर में, आप वहाँ पे अपनी बाइक को ले जाते हो और वहाँ पर उस पेट्रोल पंप में आप क्या करते हो, ऑयल डलवा लेते हो। तो ये तो एक आपकी परंपरा है जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। यानी जिसके पास बाइक है या 4 व्हीलर है या 3 व्हीलर है, सब लोग जानते हैं कि अगर ऑयल ख़त्म हो तो पेट्रोल पंप में जाना है। तो जो पेट्रोल पंप में जाने की प्रक्रिया है, या कह लीजिए जो पेट्रोल पंप तक आप सभी लोग जाते हो, वो क्या है, एक परंपरा बनी हुई है कि पेट्रोल पंप में जाना है। लेकिन यही बात की गई कि परंपरा से हटकर कुछ भी नए तरीके से करना, वही क्या है, सृजनात्मकता है। अब आपने क्या किया कि रास्ते से आप जा रहे थे, पता चला कि 2 किलोमीटर वहाँ से पेट्रोल पंप है और आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो एक परंपरा के अनुसार तरीका ये है कि अपने बाइक को आप पैदल लेते हुए, घसीटते हुए 2 किलोमीटर तक पैदल जाओ। अब उसमें आपके अंदर अगर सृजनात्मकता के गुण हैं तो उसमें एक नया तरीका आपने क्या खोजा कि वहीं पर आप खड़े हो गए और जो व्यक्ति बाइक से उस समय वहाँ पे निकल रहे थे, आप उनको हाथ देने लगे। अभी यहाँ देके आपने क्या किया, उनको रोक लिया। तो जब आप हाथ देके उनको आपने रोका, यानी हाथ देके आपने उनको रोका, तो अगर 10 को हाथ दोगे तो 1-2 तो निश्चित रुकने हैं। तो आपने उनसे बताई अपनी समस्या कि भाई साहब मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मुझे आप थोड़ा सा 100 ग्राम या 50 ग्राम जितना भी है कि पेट्रोल आप मुझे दे दो, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है, मैं पेट्रोल ले लूँगा। तो उस व्यक्ति ने आपको पेट्रोल 100 ग्राम या जितना भी उसके पास अवेलेबल है, एक्स्ट्रा उसे लग रहा है, उसने एक मानवता के तहत आपको पेट्रोल दिया। आपने उस पेट्रोल को अपने बाइक में डाला और बाइक लेके आप वहाँ पर गए पेट्रोल पंप में और आपने पेट्रोल डलवा लिया। तो एक परंपरा थी कि आप 2 किलोमीटर तक बाइक को पैदल लेके चलते, और एक आपने नया तरीका क्या खोज लिया कि बाइक वाले को रुकवा के आपने 100 मिलीग्राम क्या कर लिया, पेट्रोल ले लिया 100 ग्राम। और इसके बाद अब आप क्या करते हो, वहाँ पर स्टेशन पर गए, जो आपका पेट्रोल स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, और वहाँ जाके आपने पेट्रोल डलवा लिया। तो जो बाइक को आपने रोका, पेट्रोल लिया, यह नया तरीका है और यही क्या है, सृजनात्मकता है। यानी यही जो तत्व आपके अंदर है, कह लीजिए ये जो विद्यमान है क्वालिटी आपके अंदर, यही सृजनात्मकता है। यानी परंपरा से हटकर कुछ भी नया करना, वो किसके अंतर्गत आएगा, आपके सृजनात्मकता के अंतर्गत ही आपका माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सृजनात्मकता बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सृजनात्मकता का क्या फर्क पड़ता है या क्या होती है। आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। पहली जो अगर परिभाषा की बात करता हूँ, यहाँ आपके सामने कुछ परिभाषा लिखी हुई है। परिभाषा है, पहली परिभाषा है प्रोफेसर रूस के अनुसार, यानी जो परिभाषा है पहली है वो प्रोफेसर रूस के अनुसार है कि सृजनात्मकता नए तरीके को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी वही बात इन्होंने भी कही है जो सृजनात्मकता में, कि सृजनात्मकता नए तरीकों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी जो सृजनात्मकता होती है वह नए तरीके को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी जो हमारे अंदर सृजनात्मकता के गुण होते हैं तो निश्चित है हम कोई नया तरीका, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, हम कोई नया तरीका ज़रूर ढूंढ निकालते हैं किसी भी समस्या को सॉल्व करने का। यानी कोई भी आपके सामने समस्या होती है तो उस समस्या के कुछ हल होते हैं जो परंपरा के अनुसार पहले से विद्यमान है। जैसे कि मैंने अभी आपको पेट्रोल पंप वाला उदाहरण दिया। तो यानी किसी समस्या को नए तरीके से हल कर लेना ही क्या कहलाएगा, आपका सृजनात्मकता के गुण के अंतर्गत आपका माना जाता है। दूसरे परिभाषा में की गई है, यह जो परिभाषा है वो जेम्स ड्रेवर की है। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि नवीन रचना या नवीन उत्पादन की क्षमता ही सृजनात्मकता है। यानी अगर कोई बालक है
या बालिका है या कोई व्यक्ति है या कोई स्त्री है या कोई पुरुष है या कोई महिला है, कुछ भी है, तो उसके अंदर नवीन रचना अगर है, नवीन रचना मतलब होता है कि किसी कार्य को करने का अगर उसके पास नया तरीका है या नवीन उत्पादन की क्षमता या नवीन उत्पादन की क्षमता। उत्पादन मतलब क्या होता है? एक प्रकार से उत्पादन करना। उत्पादन मतलब क्या होता है? जैसे कई बार शब्द आपने सुना होगा कि इस साल इतने टन गेहूं का उत्पादन होगा या 120 टन या कुछ ऐसे करके उत्पादन होगा। तो उत्पादन का मतलब जो आपके फसल है वो जो बाहर निकलती है उससे अर्थ निकल कर आता है यहाँ पर। तो वही बात की गई है कि नवीन रचना या नवीन उत्पादन की क्षमता ही क्या है? सृजनात्मकता है। नवीन रचना का अर्थ होता है कि आप जो अपने अंदर क्रिएटिविटी कर रहे हो वह पुरानी परंपराओं से हटकर होनी चाहिए। यानी वो क्या होनी चाहिए? नवीन रचना होनी चाहिए। यानी कोई एक ऐसी क्रिएटिविटी हो जो अब तक घटित ना की गई हो या आपकी सबसे बेहतर हो। तो ये जो नए तरीके निकाले जाते हैं यही क्या कहलाएगी? आपकी सृजनात्मकता के अंतर्गत आपके मान लिया जाता है। दूसरा पॉइंट में अब देखिएगा दिया हुआ है अगला कि सृजनात्मकता के चरण, यानी बताया गया है कि सृजनात्मकता के जो चरण होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो सृजनात्मकता के आपके चरण होते हैं वो सृजनात्मकता के जो चरण आपके माने जाते हैं, कितने चरण माने जाते हैं? 4 चरण आपके माने जाते हैं। सृजनात्मकता के जो चरण माने जाते हैं वो 4 चरण माने जाते हैं। और ये जो चरण दिए गए हैं बैरी स्कॉट कॉफमैन के द्वारा दिए गए हैं। यानी जो 4 चरण दिए गए हैं बैरी स्कॉट कॉफमैन ने दिए हैं। इन 4 चरणों के बारे में बात की गई है, इनके द्वारा की गई है। पहला चरण देखते हैं आपकी आयोजन। पहला जो चरण है ये आपका क्या है? आयोजन, जिसे प्रिपरेशन के नाम से भी आप जान सकते हो। तो आयोजन मतलब क्या होता है? तैयारी करना। आयोजन शब्द का जो आपका मूल अर्थ निकल कर आता है वह क्या निकल के आता है? तैयारी करने से होता है। यानी किसी काम को शुरू करने से पहले तो क्या करते हैं? हम उसकी तैयारी करते हैं। यानी किसी काम को शुरू करने से पहले उसकी तैयारी करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पेट्रोल पंप का उदाहरण दिया, यहाँ से समझिएगा। जैसे मैंने अभी आपको पेट्रोल पंप का उदाहरण दिया, पेट्रोल पंप का, यानी उस लड़के का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो जब पेट्रोल उसका ख़त्म हो गया तो उसे पता था कि 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है। तो उसने किसी बाइक को रुकवाने से पहले अपने दिमाग में एक प्लान बनाया होगा, अपने दिमाग में सोचा होगा। तो वहीं क्या किया उसने? पहले आयोजन किया। उसने क्या सोचा कि कोई नई बाइक या कोई बाइक या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर आएगा तो मैं उसको रुकवाऊंगा, क्योंकि उसके सामने समस्या है। और समस्या क्या है कि जो उसका पेट्रोल है वो पेट्रोल क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। तो जो पेट्रोल ख़त्म हो चुका है वह उसके सामने एक समस्या आके खड़ी हो गई है। और जब समस्या आ गई है तो यहीं पर आपने देखा कि अब वो क्या करेगा? आयोजन कर रहा है या तैयारी करना। यानी वो यहाँ पर क्या कर रहा है? अब वह आयोजन कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो अब मैं क्या करूं कि पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं। तो उसके सामने समस्या आई, और जब समस्या आती है तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करते हो? आयोजन करना स्टार्ट करते हो। यानी सबसे पहले जो शुरुआत आप करते हो वो आयोजन करते हो कि आपके सामने समस्या आ गई है, अब उस समस्या को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरे पॉइंट में बात कर रहा है उद्भव या चिंतन करना। उद्भव क्या होता है? चिंतन करना, यानी समस्या के बारे में सोचना। अब यहाँ पर क्या है? पहला मैंने बताया कि आयोजन यानी तैयारी करना कि अब आपके सामने जो पेट्रोल ख़त्म हो गया है उसका आप आयोजन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो कि इसकी पेट्रोल जो ख़त्म हुआ है इसकी पूर्ति कैसे हो जाए। दूसरे चरण में आप उद्भव करते हो, चिंतन करते हो। यानी दूसरे चरण में आप क्या करते हो? चिंतन करते हो, थिंकिंग करते हो कि अब जो आपके सामने समस्या आई है उस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। और एक चीज़ होता है
कि समस्या जो आपकी सॉल्व होती है जब आप चिंतन प्रक्रिया को प्रारंभ करते हो, तो चिंतन प्रक्रिया को प्रारंभ करते समय आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। यानी जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हो या किसी समस्या को आप सॉल्व करते हो, तो आपके सामने जो प्रश्न उठते हैं वो कई प्रकार के उठते हैं कि आप उनको कैसे सॉल्व करो। आपके मन में हो सकता है चिंतन करने में यह भी आए कि किसी बाइक वाले को रुकवाता नहीं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ रोड के बीच में कीली वगैरह गाड़ देता हूँ, कोई बाइक वाला आएगा पंचर हो जाएगा तब वो रुकेगा आगे जाके, तब मैं ले लूँगा। या आपके मन में ऐसा भी आ सकता है कि कोई आए तो मैं उसको मार के उसके बाइक से पेट्रोल निकाल लूँ। तो यानी ये आप चिंतन कर रहे हो, और चिंतन में आप जो करते हो उसमें आप अच्छाई के बारे में भी सोचते हो और उसके साथ साथ आप बुराई के बारे में भी सोचते हो कि क्या है, लेकिन लास्ट में अंतिम में आप निर्णय लेते हो कि आपके लिए क्या उचित रहेगा और क्या अनुचित रहेगा। तो इनके बारे में आप क्या करते हो, सोचते हुए चलते हो। तो वहीं दूसरी बात की गई है कि दूसरे पॉइंट में मैंने जो बात कही कि आयोजन करना या आपका तैयारी करना से है, यानी आयोजन करना या तैयारी करने से है। यानी किसी काम को बात कही गई है कि उद्भव, यानी आयोजन करना पहला चरण है आपका किसी काम को शुरू करने से पहले। दूसरा है उद्भव चिंतन करना, समस्या के बारे में सोचना। तीसरा जो पॉइंट है आपका प्रकाशन, तीसरा है प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब होता है हल ढूंढ लेना, यानी जो आपके सामने समस्या आई है, पहले आपने आयोजन किया, आयोजन करने के पश्चात आपने फिर क्या किया, चिंतन किया। चिंतन में आपके सामने 3-4 प्रश्न आपको निकल कर आए। पहला प्रश्न आपके सामने क्या निकल कर आया कि आपको लगा कि मैंने बताया कि रोड पे कीली रख दो और बाइक निकलेगी तो पंचर हो जाएगी, तब आप आ जाओगे। दूसरे चरण में आपने क्या प्राप्त किया, दूसरे चरण में आपने प्राप्त किया कि आपके सामने, यानी दूसरे चरण में आपने प्राप्त किया कि वहाँ पर कोई व्यक्ति निकले और आप उसको मार के क्या करो, रोक लो और उसके बाद उसका पेट्रोल छीन लो। तीसरा आपने चिंतन क्या किया, थिंकिंग क्या किया कि कोई व्यक्ति आया है तो ये मारना पीटना बेकार है, आप उसको सीधे हाथ दो, अगर 10 में से 1 भी रुकता है तो आपका काम होने की पूरी संभावना है। तो आपने तीसरा जो चरण चुना, यानी जो तीसरा प्रारूप आपने सुना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर आपको लगा। तो उसमें आपने क्या किया कि आपने अब क्या किया, तीसरे में प्रकाशन किया, यानी आपने हल ढूंढ लिया। और हल क्या ढूंढा आपने कि आप किसी बाइक वाले को रोकेंगे और रोकने के बाद उससे पेट्रोल मांगने के लिए आप आग्रह करोगे और वह निश्चित है उस चीज़ के लिए राज़ी हो जाएगा, तो आपको पेट्रोल क्या होगा, मिल जाएगा। तो वहीं बात की गई है कि प्रकाशन में है हल ढूंढ लेना, यानी समस्या का हल ढूंढ लेना या निष्कर्ष तक पहुंचना। अब समस्या का आपने यहाँ पर क्या किया, हल ढूंढ लिया, यानी यहाँ पर आपने समस्या का हल ढूंढ लिया और आप जो निष्कर्ष था, निष्कर्ष पर आप पहुँच चुके हो कि व्यक्ति को रोकना है और रोकने के बाद उससे पेट्रोल के लिए क्या करना है, आपको आग्रह करना है। तो आपने ये क्या किया है, एक निष्कर्ष निकाल लिया है ना। तो यानी बात वहीं की गई है कि समस्या का हल ढूंढ लेना या निष्कर्ष तक पहुंचना। अब आपने निष्कर्ष निकाल लिया है कि आपको पेट्रोल जो बाइक वाला निकलना है उसको रोकना है और पेट्रोल उससे लेना है। अंतिम चरण में क्या करते हो, आप सत्यापन करते हो। सत्यापन का मतलब यह जानना कि जो हमने हल निकाला है समस्या का वो आशा के अनुरूप है भी या नहीं। अब देखिएगा, लास्ट चरण में आपने प्रकाशन कर लिया, अब आप सत्यापन करते हो। सत्यापन क्या करते हो कि जो हमने समस्या का हल ढूंढा है क्या वह हल हमारी आशा के अनुरूप है या नहीं। आशा का मतलब हुआ कि आपकी उम्मीद पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। जैसे मैंने बताया कि आपके दिमाग में एक बार आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर आगे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा सत्यापन के बारे में, या कि सत्यापन होता क्या है आपका। चलेगा, आइए देखते हैं सत्यापन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिएगा, बात की गई है कि जो आपने समस्या का हल निकाला है सत्यापन में वो आपके आशा के अनुरूप है या नहीं। यानी जब यहाँ सत्यापन की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सत्यापन में
अब सपोज करिए मैंने बताया कि आपने 3 तरह के अपने मन में प्रश्न बनाए हैं। पहला बनाया आपने कि रोड के बीच में कील लगा देना। पहला आपने ये अपने मन में लगाया। दूसरा आपने क्या अपने मन में किया कि किसी व्यक्ति को मार कर पेट्रोल छीनना। तीसरा पॉइंट आपने क्या निकाला कि किसी व्यक्ति को रोककर उससे निवेदन करके पेट्रोल मांगना। अब आपके मन में 3 तरह के क्वेश्चन आए हैं, यानी आपके मन में 3 तरह के क्वेश्चन आए हैं कि रोड के बीच में कील लगा देना। जब आप सत्यापन पर पहुँचे तो सत्यापन पे जाने के बाद आपको लगा कि अब यह जो आपने सत्यापन किया है, चिंतन किया, थिंकिंग किया है पिछले में तीसरे पार्ट में, तो अब आपको क्या लगा कि यह जो मैंने थिंकिंग की है यह मेरे आशा के अनुरूप है या नहीं है। आपने सोचा कि यार कीली गाड़ दूंगा फिर उसको दिक्कत होगी, पंचर कैसे बनवाएगा, तो आपको लगा कि मेरे आशा के अनुरूप नहीं है, आपने इसको नकार दिया। दूसरा आपने सोचा किसी व्यक्ति को मारकर पेट्रोल छीनना, यानी दूसरे पॉइंट में आपने क्या सोचा था कि किसी व्यक्ति को मारकर पेट्रोल छीनना। आपने ये सोचा, फिर आपको लगा यार मैं उस व्यक्ति को 100 ml पेट्रोल के लिए मारूंगा, यह तो गलत है, बाद में मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, मेरा पूरा फ्यूचर बेकार हो जाएगा। तो यह भी लगा कि आपने जो निष्कर्ष निकाला वो आपके आशा के अनुरूप नहीं है, इसको भी आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। और तीसरे पॉइंट में आपने कहा कि किसी व्यक्ति को रोककर निवेदन करना। फिर आपको लगा कि निवेदन करते हैं, देगा तो देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं है, इसमें ना उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको लगा कि ये मेरे आशा के अनुरूप है, तो इसी कार्य को आपने कर लिया। यानी बहुत से ऑप्शन में फिर आपको एक चूज भी करना पड़ेगा कि आपके आशा के अनुरूप है या नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट आपका ख़त्म हो गया है, क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा बड़ी हो रही है। सृजनात्मकता का भी सेकंड पार्ट भी है, उसमें हम देखेंगे सृजनात्मकता के तत्व क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात दोस्तों, आप फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।